कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कई सारी बातें अपन कर चुके हैं, क्या पोस्टुलेट्स होते हैं उनके, कई सारी बात कर चुके हैं। मैं यहां पर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोबारा से जल्दी से रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट यह था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट कि लिगेंड मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है। मेटल एक्सेप्ट करने के लिए उसे वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, लेकिन प्रोवाइड कराने से पहले वो उनका हाइब्रिडाइजेशन करता है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद वो उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, इसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते थे, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में n-1d यूज होता था और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में nd यूज होता था। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग होती थी और यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली फॉर्म होते थे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली फॉर्म होते थे इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड जैसे कि हैलाइड। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में फॉर्म हो रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते थे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते थे, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड के प्रेजेंस में हो रहा है और वीक लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आईओसी की और ओओसी की। लास्ट पॉइंट अपन ने यहां पर ये पढ़ा था कि ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी। ऐसी अपन ने सही कई सारी बातें करी हुई हैं। अब अपन वीवीटी को समझना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स। किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस तरह से ज्योमेट्री होती है, किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाली जाती है, किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड लेने वाले हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। जैसे कि एग्जांपल समझना, एग्जांपल है हमारे पास NiCl का होल 4 कॉम्प्लेक्स पर -2 का चार्ज है। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 का चार्ज है। ठीक है, क्लोरीन पर कितने का होता है, क्लोरीन पर -1 का चार्ज है, तो 4 क्लोरीन पर -4 का चार्ज, तो निकल पे कितने का चार्ज होगा भाई, +2 का चार्ज होने वाला है। अब निकल अगर न्यूट्रल होता, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आता 3d8 4s2। लेकिन निकल +2 में, अगर निकल +2 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 3d8 4s0 4p0। ठीक है, आउटर शेल से क्या चले गए भाई, इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ठीक है, यहां पर 2 से 4 आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक है, +2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब यहां पर अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने बनाया हुआ, यहां पर 3d है, यहां पर 4s है, यहां 4p है। ठीक है, अब यहां पर मैंने, यहां पर देखो, यहां पर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं 8 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हमारा जो Cl है वो क्या है, हमारा वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। अब हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत है। ठीक है, 4 ऑर्बिटल की क्या है, जरूरत है, जिसे हम प्रोवाइड करा सकें लिगेंड को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कराने के लिए। तो वो 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, एक s और 3 p होने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल हमारे क्या होने वाले हैं भाई, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑर्बिटल आने वाले हैं।
कुछ इस तरह से। ये 4 ऑर्बिटल आ चुके हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4। ये हैं हमारे पास sp3, ठीक है, एक s 3 p3 है, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इनमें होने क्या वाला है, ये जो Cl है, Cl नेगेटिव जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला है, कुछ इस तरह से देने वाला है कि यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और ये Cl, ये अपने इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होने वाला है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होने वाली है इसकी, कि यहां पर ये निकल है, ठीक है, यहां पर निकल है, निकल +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर 4 Cl हैं, कुछ इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होने वाली है, ठीक है। अब यहां पर अपन को क्या क्या पता चल चुका है उसकी बात मैं लिख लेता हूं कि यहां पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है इसका sp3। ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो ज्योमेट्री कितनी होने वाली है, ज्योमेट्री होने वाली है भाई टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होने वाली है। अब अगर यहां पर अगर मैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होने वाला है, पैरा मैग्नेटिक होने वाला है, ये पैरा मैग्नेटिक हो चुका है, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालना पड़े, म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2, ठीक है। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, म्यू इक्वल टू √2 इंटू 2+2, दैट इज कितना आने वाला है, म्यू इक्वल टू √8 इक्वल टू 2.82 के समथिंग कुछ आने वाला है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 2.82। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अपन ने क्या क्या निकाल लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है तो म्यू कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उन सब की बात अपन कर चुके हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सब भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन फाइंड करने वाले हैं, जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, NiCN का होल 4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 का चार्ज है। अब यहां पर अगर बात करें तो Cn पर कितने का चार्ज होता है भाई, -1 का चार्ज होता है। अगर -1 का चार्ज है तो 4 पर -4 का चार्ज है, तो इस पर कितने का चार्ज होने वाला है, निकल पर +2 का चार्ज होने वाला है। निकल अगर न्यूट्रल होता तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होनी थी 3d8 लेकिन निकल +2 के फॉर्म में, अगर निकल +2 के फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s0 होने वाली है। 3d में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से 3d 4s और 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैं उन्हें भरना स्टार्ट करता हूं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी देखो कि यहां पर जो Cn है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहां पर क्या होने वाली है भाई, पेयरिंग होने वाली है। अगर यहां पर पेयरिंग होने वाली है तो यहां पर ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या हो जाएगी भाई, पेयरिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पेयर्ड हो जाएगा। तो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से होने वाला है। एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। ये पेयर्ड हो चुके हैं। अब हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकल +2 का 4 है तो हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत है। अब 4 ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, एक ये D, एक S और 2 P के। तो अब यहां पर अगर मैं इन ऑर्बिटल को लेता हूं, कौन कौन से ऑर्बिटल, ये D, ठीक है, ये S और 2 P के ले लेता हूं, तो यहां पर मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होने वाले हैं, DsP2, ठीक है। यहां पर मेरे पास कुछ इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल आने वाले हैं 4। ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
ठीक है। अगर यहां पर अगर DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां पर 4 CN क्या करेंगे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देंगे। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, स्क्वायर प्लेन होने वाली है, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब यहां पर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो यहां पर ये डायामैग्नेटिक होने वाला है, और डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो अपन यहां से क्या क्या चीज प्रेडिक्ट कर ली, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक मूवमेंट, इतनी सारी प्रॉपर्टी अपन ने बता दी है बस देखकर। बस हमें ध्यान रखना है कि अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होने वाली है। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, निकल कार्बोनाइल का होल 4। ठीक है, इस पर 0 का चार्ज है। अगर कार्बोनाइल की बात करें तो कार्बोनाइल पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, तो निकल पर भी कोई चार्ज नहीं होने वाला है क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 3d8 4s2। ठीक है, अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p कितना होगा, 0 होगा। भाई इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले। अब यहाँ पर अगर कार्बोनाइल की बात करें, CO कार्बोनाइल हमारा क्या होता है भाई, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग होगी भाई। अगर पेयरिंग होगी तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होने वाला है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होगी तो कुछ इस तरह से आने वाला है, 3d हमारा पूरा भर जाएगा। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4s खाली और 4p भी खाली। अब यहां पर अगर बात करें तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर 4 है तो 4 ऑर्बिटल की जरूरत है, तो ये ऑर्बिटल तो भर चुके हैं। अब हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s ले लिया और 3 p ले लिए। तो यहां पर हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए हैं, sp3। यहां पर कार्बोनाइल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल रहा है, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है, टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से ज्योमेट्री होने वाली है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो ये क्या होने वाला है, डायामैग्नेटिक होने वाला है। और डायामैग्नेटिक है तो म्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आज अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कुछ एग्जांपल्स देखें। कुछ एग्जांपल्स अभी बाकी हैं जिन्हें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।